नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर महायुति का कुनबा बिखरता जा रहा है, यानी कि अजित पवार, शिंदे, फडणवीस। ऐसा लगता है कि एक ऐसा बिखराव सामने आ रहा है जिसको लेके बीजेपी परेशान है और केंद्र की सत्ता भी परेशान है। दरअसल यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। सियासत में बड़े फेरबदल, उठापटक तो देखने को मिल रही है। अजित पवार जो कल तक डार्लिंग थे फडणवीस के और बीजेपी के, आज विलेन, खलनायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात की चर्चा है कि अजित पवार की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है, यानी कि इंडिपेंडेंट। पार्टी के भीतर चर्चाएं हो रही हैं, तालमेल बन नहीं रहा है। अजित पवार आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के नेताओं में इस बात की चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल जो भी गठबंधन बनाया था, बीजेपी को उसका कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि जनता ने देखा जाए तो अच्छे खासे, मुझे लगता है कि चोट पहुंचाई है। अब अक्टूबर में चुनाव है, यानी कि सितंबर में चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। जुलाई आ चुका है, ले दे के 2 महीने बचे हैं। अब 2 महीने में क्या किया जाए? 2 महीने में अजित पवार क्या कर सकते हैं? लोकसभा की 1 सीट मिली है, मिनिस्ट्री भी नहीं मिली। अब क्या होगा? शिंदे 7 सीटें लेकर तो आ गए, लेकिन उनको पता है कि वो ज़मीन पर मजबूत नहीं है। और बीजेपी जो सिर्फ सिंगल डिजिट में आ गई 9 सीटों पर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि जितने भी उन्होंने चालें चली थी, दांव चले थे महाराष्ट्र में, वो सब उल्टे पड़े। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब अजित पवार तो बिल्कुल, उनकी भैंस तो पानी में चली गई, बल्कि कहा जाए तो बेसिकली बीजेपी की भैंस ही पानी में चली गई है। अब अजित पवार की एनसीपी कोई नया रास्ता तलाश सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि वो अलग से चुनाव लड़ ले और किसी के साथ कोई गठबंधन नया बना ले। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोग जो शरद पवार के संपर्क में हैं वो होम कमिंग करें और वापस आ जाएं। लेकिन एक ना शिंदे इसमें कहाँ पर है? एक बात तो क्लियर होती जा रही कि अजित पवार अब खलनायक की भूमिका में आ गए हैं। हालांकि बजट तो पेश कर दिया है, कई उनकी प्रिय योजनाएं भी आ गई हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि 288 सीटों वाली विधानसभा में अजित पवार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी हैसियत 100 सीटों की है। तब सीटें तो उनको बीजेपी देगी नहीं, और 100 सीटें शिंदे को भी चाहिए। तो बीजेपी के क्या 88 सीटें लड़ेगी सिर्फ क्या? अब ये बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है। बीजेपी के नेता अब धीरे धीरे मुखर होकर कहते हैं कि इससे अच्छा है तो हम अकेले लड़ दें पूरा महाराष्ट्र में, और बाद में देखें क्या करना है। मिल बैठकर तो कोई फैसला होता नज़र आता नहीं, हर कोई अपनी जिद में है। और पिछली बार क्या है कि बीजेपी सबके सामने झुकी और एक्स्ट्रा सीटें भी दे दी। हालांकि अजित पवार को वहाँ भी सीटें कम मिली। अब महाराष्ट्र में जो गठबंधन है, वैसे कहने को बीजेपी कह रही है कि वो जारी रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अजित पवार महाराष्ट्र की वंचित बहुजन अघाड़ी, जो कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उससे शायद समझौता कर ले। लेकिन अगर उससे समझौता करते तो एक गठबंधन वो हो जाता है, एक गठबंधन महाविकास आघाड़ी, एक गठबंधन महायुति जो कि बीजेपी और शिंदे का है। तो इसका मतलब है कि अब और ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लूज करने की स्थितियां और ज़्यादा मजबूत बन जाएंगी। अब ये जो उथल पुथल है, इससे कोई भी खुश नहीं है। अजित पवार की पार्टी के नेता भी नाखुश हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो नाखुशी है वो बहुत ज़्यादा है कि अल्टीमेटली महाराष्ट्र को बचाया कैसे जाए। लेकिन महाराष्ट्र बचता हुआ नज़र आता नहीं है। धन्यवाद।